राधा सहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातायलेशमनिशं हृदि पावयामि। वातायलेशमनिशं हृदि पावयामि। वातायलेशमनिशं हृदि पावयामि। हरे कृष्ण। बात ऐसा है, आज का दिन का वो बात तो मुझे आपको बताना ही है कि सुदामा श्री कृष्ण भगवान के साथ सांदीपनि महर्षि का आश्रम में रहते थे। काफी दिनों तक, काफी सालों तक, दिनों तक नहीं सालों तक दोनों साथ में थे, भगवान और सुदामा। वो जमाने में ऐसा ही था, गुरुकुल का पूरा गुरुकुल ही था। गुरु के पास जाके रहना है और वो सीखना है। इतना दोस्ती होने के बाद उनको कितना तकलीफ से गुजारना पड़ा। उनका भक्ति इतना बड़ा था, सुदामा जैसा भक्त बहुत कम होके गया। यू कैन जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स, उतना कम लोग थे। मतलब जब से द्वारिका से लेके कलयुग तक अगर आपने लिया, मतलब द्वापर युग से लेके कलयुग युग तक आपने दिया, तभी भी सुदामा जैसा भक्त बहुत कम था। नहीं था ऐसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भक्ति था भगवान के प्रति उनको, और ज्ञानी भी था। अभी सांदीपनि महर्षि का आश्रम में जो भी व्यक्ति अगर रहा, महर्षि को देखते देखते ज्ञान बढ़ जाता, उनका कर्मों से सामने सामने दिखता था। तो ही वो गुरुकुल का महत्व होता है। जो भी व्यक्ति गुरु के साथ रहता है वो कुछ उस अलग सीखने का जरूरत नहीं है। वो मतलब से गुरुकुल मानता था। मतलब पूरे ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति गुरु होता है। सो सांदीपनि महर्षि वो पूरे के पूरे ज्ञान का मूर्ति ही था। भगवान समान व्यक्ति भगवान तक ऊपर जाता है। ज्ञानम परमम प्रभु योगीशम योगी कृष्णानंदम योगिनम योगिनम। जितना ज्ञान व्यक्ति का बढ़ते बढ़ते जाएगा, व्यक्ति भगवान समान हो जाता है। भगवान नहीं बनता, भगवान कोई नहीं बन सकता। तो समान अपने आप को भगवान में जोड़ देता है। मतलब तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, ये सब उसी का है। उसका मतलब वही है। व्यक्ति भगवान का करीब जाते जाते ज्ञान प्राप्त करके वहां तक पहुंचता है तो व्यक्ति भगवान समान होता है। उनको पूरा का पूरा समझ में आता। तो ऐसा था सांदीपनि महर्षि। सुदामा वहां ही था भगवान के साथ, भगवान का दोस्त बनकर अच्छा ज्ञानी बन गया। अभी सांदीपनि का आश्रम में जो भी जाता ज्ञानी बन के बाहर आता था। द्वापर युग का ये कहानी है। कहानी मतलब जो लिखा पढ़ी में है। तो सांदीपनि महर्षि इनको दोनों को विदा कर देते थे। एक बात सोचना है, सुदामा उतना गरीब नहीं था उस वक्त। महर्षि के आश्रम में बहुत सारे अनाज, गेहूं, चावल इत्यादि उन्होंने अपने घर से लेके गया था। जमीन जायदाद था उनके पास, और वहां इतना भक्ति मिल गया उनको। और गुरु के प्रति भी बोलो, भगवान का प्रति भी बोलो, ज्ञानी वो प्रताप एकदम शाइन होता था उनके चेहरे पे। वो सुदामा हुआ क्या है, अभी ये बताने की बात आज को बताना ही है। कैसा कैसा कितना होता। अभी इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वहां पर सुदामा ने एक छोटा सा गलती,
एक छोटा सा। भगवान को सांदीपनि महर्षि का पत्नी, उनकी पत्नी कुछ पोहा बनाया था। पोहा बनाने के बाद वो वहां उस वक्त प्रसाद के रूप में पोहा ज्यादा माना जाता था। तो पोहा बनाकर इन लोगों को रख दिया दोनों का सामने खाने को, आओ खाओ। सुदामा बैठ गया, भगवान बाहर गया, हाथ अपना गिल्ला करके आए। भगवान का तरीका अलग है। उसके बीच में सुदामा ने थोड़ा सा कृष्णा का वो हिस्सा से अपना हिस्से में डाल दिया। अभी वो कितना सोचा नहीं उन्होंने कि इसको थोड़ा कम खाने दो, वो मतलब से। हाँ, तभी ये भी बात सही है, सुदामा बिल्कुल समझता नहीं था कि ये भगवान का अवतार है। दोस्त, एकदम दोस्ती में था, उनको नहीं समझ में आता था, बाद में समझ में आया। उस वक्त उनका मन में वो नहीं है, ये अवतार है। लेकिन सांदीपनि को तो समझ में आया था। वो तो कहानी मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या हुआ था। वो ऋषि है, देवर्षि बोला गया तो भी चलेगा, उनको इतना ज्ञान है। जो भी व्यक्ति ज्ञानी बनता है, भगवान का दर्शन मिलता, होगी उसका किस्सा। भगवान को जान लेता हो, लेकिन सुदामा पहचाना नहीं। उस वक्त अपना दोस्त, जिगरी दोस्त समझता था भगवान को। अभी हुआ क्या, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, इतना हिस्से में क्या फर्क पड़ना है। भगवान जैसा भगवान को मालूम है, ये हिस्सा अभी ले लिया है, भगवान अपना खाया, वो भी अपना खाया। सुदामा का जिंदगी में बाद में ऐसा परिवर्तन हुआ, एकदम गरीब बन गया, खाने को नहीं था, भीख मांगने का लायक बन गया। अभी ब्राह्मण के इल्लों में जाके, मतलब ब्राह्मण के बत्ती में, वहां जाके भीख मांगता करता था। कुछ नहीं, खेती नहीं, जो खेती था सब चले गए, बेचना पड़ा कुछ कारण से, कुछ नहीं रहा। गाय भैंस था उनके पास, सब कुछ चले गया, कुछ कारण हो जाता उनको दूसरों को देना पड़ता था। ये हालत में इतना हालत बुरी बन गई। लेकिन उस वक्त भी वो अपने परिवार को समझाता था, भगवान का ये एक परीक्षा है मेरे ऊपर, हारना नहीं किसी भी हालत में। खाने को नहीं तो क्या परीक्षा लेंगे, आप लोग में से कितने लोग रुकेंगे। वो गरीबी हालत, रोज यही है उनका तरीका। आज इस साइड में गया भीख मांगने को, कल उस साइड में जाएगा, परसों तीसरा साइड में जाएगा। ये हालत, कितने लोग ज्ञान के लिए रुकेगा, तभी भी अपने परिवार को समझा देता था, नहीं, भगवान सब कुछ देखता है। अभी एक छोटा सा हिस्सा भगवान का ले लिया, उनको पता तक नहीं था वो भगवान है। और इतना भगवान के ऊपर उनका भरोसा और विश्वास, निष्ठा, सभी कुछ था। भरोसा भी था, निष्ठा भी था, विश्वास भी था। हालांकि ज्ञान, पूरा ज्ञान का मूर्ति भगवान है, वो मानता था। लेकिन हालत कैसे बन गई, ये छोटा सा कारण से। आप लोगों को पता है क्या मैंने बताया, मुझे नहीं मालूम, ये ऐसा हुआ। ये सुदामा कैसा गरीब बन गया, उनका वो हालत क्यों बनी, उसका यही कारण है। तो हम कभी कभी ऐसे छोटा सा गलती कर देते हैं, हमको लगता है ये क्या, ये मामूली बात है, वो कभी बड़ा कारण हो सकता है। तो जो भी है मामूली नहीं होता। अभी एक ज्ञान का मार्ग में जो भी व्यक्ति बाकी लोगों का जैसा छोटा सा एक गलती करे, भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुमको मुझ तक आना है, तुम्हारा पाथ मोक्ष का रास्ता है तुम्हारा,
मेरे पास आना वापस तुमको, ये सब कष्टों से मुक्त, मैं दर्शन दे सकता हूं तुमको, ऐसा तुम गड़बड़ क्यों करते हो? भगवान का वही है। अभी कितने सारे लोग इतनों सा पोहा लिया तो इतना बड़ा सजा। भगवान का थियरी ही ऐसा है। व्यक्ति को व्यक्तित्व तो कौन? अभी राधा कृष्ण, अमित, आप लोग, अभी नाम लेके मैं नहीं बोल सकता, जो भी अपना गुरु को लेके मोक्ष का मार्ग पे, आप गलती करेगा वही गलती बाहर का कोई करेगा जो मोक्ष का मार्ग पर नहीं है, जिसको गुरु नहीं है। फर्क बहुत, काफी फर्क है उसमें, ये सोचना। तो इसलिए सुदामा को कष्ट हुआ। भगवान का वो रचना, थियरी का रचना ही ऐसा, नमक खाया पानी पीना, वो तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, किसने किया वो गलती। कोई बच्चा जिसको कुछ जानता ही नहीं है, उसने लेके खाया तो कुछ नहीं होता। बाहर का कोई अनाड़ी व्यक्ति, वो कोई भगवान समझता नहीं, कोई कर्म समझता नहीं, कोई ज्ञान समझता नहीं, उसने गलती किया तो कुछ नहीं होता। समझ रहे ना आप? तो सुदामा को भुगतना पड़ा। अभी ये ऐसा बताया, वही सुदामा अपना पत्नी को बोला, अभी मैं जा रहा हूं, इससे सहन नहीं होता, 4-5 दिन हो गया कुछ खाया नहीं, सिर्फ पानी पी के बच्चे लोग रो रहे, वो हालत, अभी मुझे जाना है। अभी उनको पता था हमारे दोस्त द्वारिकाधीश है, द्वारिका में राजा है। तो पत्नी ने भी बोला आपको जाना है, कुछ तो हमारा बंदोबस्त हो जाएगा, तो बच्चे मर जाएंगे एक दिन, कोई नहीं रहेगा भूखा, ये हालत। सुदामा बोले कुछ तो लेके जाना है। तो पत्नी बोला अभी ये महाराजा है, हम गरीब क्या उनको दे सकता, क्या दे सकता? बोले नहीं, तुम किधर से तो भी कुछ लेकर आओ, चावल पैड़ी जो है ना, पोहा बनता है जिसमें, लेकर आया, लेकर आई वो भी भीख मांग कर, उसको रातों रात करके कैसा तो भी थोड़ा पोहा बना दिया इतना सा, और उसमें रात था करके अंधेरे में बनाया करके, पत्थर है, आधा पीसा हुआ है आधा नहीं है, कुछ ऐसा पोहा। बोले लेकर चला। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ये आपने सुना होगा बट कुछ चीज आपको इसमें पता नहीं है, मेरा कहना वही है। ऐसे गुरु, इट इज माई सिंसियर ड्यूटी टू टेल यू दैट, जो आपको पता नहीं है। मुझे मालूम है आप लोगों को किसी को पता नहीं ये कहानी का, मैं किधर आपको लेके जाना चाहता हूँ। मतलब निकला अपना घर से ये पोहा बांध के, उस वक्त वो बच्चे लोग 2 जन उड़ गए, पोहा देख के बोला थोड़ा सा दिया नहीं, बच्चों को भूखा रखा, इतना बड़ा सैक्रिफाइस। बोले नहीं तुम लोग पानी पियो, अभी ये सब कुछ हमारे ठीक होने वाला है, हम जाके प्रभु से मिलेंगे। तभी उनको पता चल जाता ये हमारा दोस्त अवतार है। समझ गए? बोला ना बहुत कुछ हुआ बाद में। सभी लोग द्वारिकाधीश को तो भगवान मानते थे, वो कर्म ऐसा हुआ भगवान का। जब सुदामा के साथ था तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं भगवान ने, तो पता नहीं था वो। तो बोले अभी मिलने को जाएगा। तो क्या बोलते हैं, पत्नी को बोला ये पूरा दुनिया, कितना दुनिया बताया मालूम है आपको? 14 दुनिया, 2 into 7 बता रहा है उसमें, 14 वर्ल्ड्स। अब ये 14 वर्ल्ड्स में दूसरा एक दिन एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट आर दोस 14, 14 दुनिया। ये 14 दुनिया को संभालने वाला भगवान, उनको हम क्या दे सकते? तो बोला कुछ तो भी बनाओ, क्योंकि वो बोले कि ये महाप्रभु को जब भी दर्शन को जाता ना कुछ हमको लेके जाना, वो ना दे या दे वो फर्क नहीं, कुछ ना कुछ
वो क्या बोले, वो कुछ भी हो सकता बट कुछ तो लेके जाना। तो वो लोग का रोज का वही था, वो पोहा बना दिया, बांधा अपने इसमें और पत्नी को विदा किया, और मतलब उनको विदा उनके पत्नी ने किया, निकला, सुबह सुबह निकला। अभी दूसरा दिन सुबह उधर पहुंचना है, चल के रात हो गई। हाँ, एक जगह जंगल जैसा जगह, वो जमाने में किधर है स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है, चल के गए एक जंगल जगह जैसा कुछ देखा, आसपास में अच्छा लगा। वो बोले आज रात इधर रुकेंगे, कल सुबह उठ के नदी पार करके, नदी का उस पार है द्वारिका, नदी तक पहुंच गया वो देखिए, और रुका उधर। अभी उसको सोना है। इतने में एक आदमी और आया उधर, वेशभूषा सब, पेटा पीटा, एक पेटे वाला, वो सब मार के बोले अरे इधर आप अकेले पड़ गए, कहाँ जा रहे, इतने रात को इधर कोई आता नहीं है, इधर कुछ अच्छा जगह नहीं है, बोल दिया। अभी वो स्वयं भगवान था, आपने देखा होगा ये सब, मतलब सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो भगवान उनका ऐसा ये ले लेता, खाना भी खिलाता है, भगवान का कपड़ा दे देता, और बोलते हैं ये मेरे लक्ष्मी का खाना है, लक्ष्मी का हाथ से बना हुआ, खा के देख लो, तुमको अच्छा नहीं आ जाएगा। और सुदामा सो जाता है। और कुछ उस वक्त भी सुदामा भगवान को पहचान नहीं सका। वो कारण ही मुझे आपको बताना है। दोस्त था, इतने साल साथ में रहा, वो तो छोड़ो, सुदामा इतना बड़ा ज्ञानी है, परम भक्त है भगवान का। आप बड़ा ज्ञानी है, परम भक्त रह के भगवान सामने आप पहचान नहीं सके, वेशभूषा अलग होगा बट भगवान का चेहरा तो आपको पहचानना ही है। सुदामा पहचान नहीं सके। अभी वो सोचो क्या है वो चीज, सुदामा में थोड़ा अहम था। क्या अहम था वो बताना चाहता हूँ। मैं ज्ञानी हूँ, बाकी ये सब कचड़े हैं, समझ गया। इतना भी अहम चलता नहीं है। वो था रियली ज्ञानी, बट उनको अहम था, वो पूरा का पूरा वो जो अहम से, ईगो से अलग नहीं हुआ था। अलग होना है, काफी लोग अलग हुए ज्ञानी बनकर, बट इनको ये थोड़ा, अपना पत्नी को क्या सुनाया उन्होंने, हम सिर्फ हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान रहता है, हमारा गुरु ने जो दिया, वो इन लोग सब क्या जाने। मतलब इन लोग बोलने से उनके बस्ती में रहने वाले, ये सब ऐसे ही है। हमारे सामने ये तो कुछ भी नहीं है, बात सही है, बट वो हम से जब बोलोगे ना, वहां सब कुछ खत्म, फिर आपका ज्ञान का क्या फायदा। बोले ना, ज्ञान है ना मुक्ति न तो मुंडन है ना, मुंडन करने से नहीं होता। वो मुंडन का सामान बात किया, बाकी लोग सब कचड़ा। अपने पत्नी को बोलता हम भूखे जरूर है, लेकिन ये सब है ना कुछ नहीं मालूम इनको, हमारा क्या है। वो गर्व, वो थोड़ा आया तो भगवान उसको सुधारना चाहता। वो गर्व भी तुम में नहीं चाहिए। भगवान छोड़ता नहीं ज्ञानी को इतना करके। अभी मैंने इनको इतना दोष दिया एक दिन, हाँ? घबरने लगा, रोने लगा। ये सामने बैठा, उसको लगा मेरा गुरु को क्या हो गया रहेगा, इतना मैंने क्या गलती किया। अरे तुम गुरु का प्यारा हो, तुमको डांटने ही वाला है। वो भगवान ने, मेरा गुरु का भगवान से कंपेयर मत करो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो सुदामा को उससे निकालना था, है? मतलब तुम्हें ये भी नहीं चाहिए। तो भगवान उसको खाना भी ना दिया। अभी नाव आया सुबह, सब ओके, तो क्या बोलते हैं, भगवान को पूछा, भगवान यानी भगवान साथ में, उनको पता नहीं ने, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना जल्दी तुम उठने की क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या ये सब। हम लोग ज्ञानी लोग ऐसा सब है, हमारा कुछ नदी में कर्म है,
तुम और सो जाओ, हमारा कर्म करना है, फिर नाव में जाएंगे हम। तो वो क्या बोलता भगवान, नाव तो अभी सूरज ऊपर आने वाला हो तभी आएगा, तब तक नाव वाला लेके ना आएगा नहीं। जगह बताया उन्होंने, मैं बैठे रहता हूँ, तुमको कुछ स्नान बीन करना है क्या नहीं, भगवान से पूछ रहे। हाँ सुदामा, तो मतलब उनको लग रहा ही नहीं वो भगवान है। ज्ञानी को ऐसा आंखों का पर्दा ज्ञान से हट जाता है। भगवान भगवान बोलते रोते हो, भगवान दृश्य में आना चाहिए, नहीं आया। वो अहम के वजह से, वो अहम एक इतना खतरे का चीज। हाँ मैं हूं, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। अभी मेरा सामने कंसल्टेशन में मैं बहुत सारे लोगों को देखा आके रो रहा है, मैंने क्या कष्ट किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मतलब कष्ट किया मतलब मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, कुछ गंदा काम नहीं किया, फिर भी मेरी ये हालत, ऐसा क्यों? ये सवाल। गंदा काम उनको पता ही नहीं है। वो इतना बड़ा सुदामा को पता नहीं था, भगवान का बंदा है सुदामा, रह के भी वो अहम। क्यों भाई, तुम्हें तुम्हारी वजह से सब। एक दिन ऐसा लगेगा हम जितने भी करते ना, अभी ये सुनता हूं, मैं बात करता हूं, आप सुन रहे हो, ये सब उनके मेहरबानी की वजह से। इंसान को इतना ऐसा आ जाता, मैं ये बन गया, मैं हूं, उनका आशीर्वाद भूल जाता सृष्टि करता था। हालांकि देखा गया तो तुम्हारे पूरे के पूरा हिसाब वो रखता, उसका मेहरबानी से तुम चलते हो, तुम काम करते हो। रोटी कपड़ा मकान के लिए आप करते होंगे, जो भी करते होंगे, और ज्यादा धन भी कमाते होंगे, उनकी मेहरबानी। ये याद नहीं रहता इंसान को, सृष्टि कैसे आया आप इधर, वही सोचेगा। आदो कर्म प्रसंगम कथयति कदृशं मातृपुत्रौस्थितं वाविन्मूत्रा मैथि मध्ये कथयति जडरं जाडरो जाति भेदा तत्र दुखम बोलता कथयति निकरम शक्यते केनु वक्तम। क्या बोल सकता वो हालत से आप आए, आपको कुछ पता नहीं है कहां से आप आए, सब कुछ भूल गए। अभी माँ का पेट में थे आप, सब लोग याद है, कुछ नहीं याद, इसलिए सब कुछ भूलता। मेहरबानी उनकी है, आए तो उसी को भूलना नहीं ना। सबसे बड़ा रिश्तेदार हो ये इंसान का, जानवरों का, सभी का सबसे बड़ा रिश्तेदार इंसान को विशेष बुद्धि दिया है भगवान ने सृष्टि। तो इंसान को वो याद रखना है कि मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार मेरा माँ बाप नहीं है। सबको रखो आप, पर सबसे बड़ा वही है जो आपको यहाँ भेजा गया कर्म करने के लिए। ये सब तो है ना, कितना भी चिंतन करो, किसी को भी पूछो, नो वन कैन चैलेंज टू दिस। तो सुदामा का ऐसा था, सुदामा वो स्नान बीन किया, द्वारिका के लिए जाना है ना, भगवान का चरण स्पर्श करना है उनको। वो तैयार हुआ, नाव आया, उसको क्या पूछ रहा है, स्वयं भगवान को पूछ रहा है वो, तुम स्नान बीन करते नहीं ना? तो भगवान ने बोला हमारा हमेशा स्नान ही है, नहाओ नहीं नहाओ, हम बहुत शुद्धि में। तो वो देख के हंस रहा है सुदामा, अरे तेरा दोस्त तेरे सामने है। मतलब सुदामा को मैं कम नहीं कर रहा हूं, आज का उन्हीं का दिन है। अभी वैसा भक्त बहुत कम में, मैंने बोला ना, इतना बड़ा ज्ञानी, पर थोड़ा सा एक गड़बड़ होने से क्या होता है। तो भगवान बोला चलो आपको उधर तक मैं छोड़ देता हूँ, आपको रास्ता विस्तार नहीं मालूम, नाव से उतरने के बाद मेरे साथ चलो। द्वारिका थोड़ा और उधर से आगे था, नाव में बैठा तो क्या हुआ, बैठने के पहले एक हिस्सा हुआ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी वो सुनो। वो नाव इस तरफ आ रहा था द्वारिका से, तो एक स्वामी जी का वेशभूषा जैसा आदमी, सापरन क्लोथ सब पहन के, जो भी है वो जमाने का क्या करते वो बताया ना, वो सब क्लोथ, अलग एक रंग का क्लोथ पहनते थे लोग, स्पेशली द्वारिका का, द्वारिकावासी लोग जितने भी है। तो आया, उसने भगवान को
पैजाना, वो कैसा पैजाना? वो तो सुदामा का जैसा भगवान के साथ नहीं रहा करता वो व्यक्ति, वो भगवान का चरण स्पर्श करने को गया, भगवान ने उंगली रखा यहाँ पर, तो उसको पता चल गया अब इधर बोलने का नहीं, कुछ तो है। कृष्णा का लीला पूरा ऐसा है। श्री कृष्ण भगवान यही खास मेरा भगवान, उनका हमेशा लीला यही होती है। सुदामा उधर नाव में चढ़ रहा है, वो आदमी आके उतरा उधर, वो उधर से उस पार से इस पार आया, भगवान का चरण स्पर्श अभी करेगा तो बोला भगवान ऐसा किया इशारा, मतलब डोंट डू एनीथिंग, मतलब सुदामा पहचानेगा ना फिर, इधर क्वेश्चन है ऐसा, वो आदमी कैसा पहचाना? वो भी भगवान का बंदा ही था। सुदामा का उतना बड़ा भक्त नहीं था वो, बट भक्त जरूर था। भक्तों का नजर में भगवान जरूर दिखता है। कितना भी भगवान वेशभूषा बदली किया तो रियल अंदर का भक्ति अगर शोभा है, वो नजर का पता हट जाता। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर तो हटना ही है, हाँ? तो वो व्यक्ति ऐसा चरण स्पर्श करने को गया, भगवान ने रोक दिया, ऐसा करते उनके इधर ऐसा एक उंगली रख दिया, तो उसको पता चल गया, फिर भी उसने नमस्कार किया, वो चले गए। तो मतलब उसमें वैसा कोई अहम नहीं था, वो सीधा। तो ये देखो, इतने बाद भगवान उनको लेके गया नाव से उतर के उस पार और दिखाया वही द्वारिका है, अभी मैं मेरा काम को जा रहा हूँ। तो उसने पूछा, नहीं तो भी तुमको भगवान दर्शन नहीं देगा, तुमने स्नान भी नहीं किया, स्नान तो करना था कम से कम, तो मेरे साथ आ सकते थे, मैंने भगवान के लिए ये लाया है पोहा, अभी क्या बोलना है? भगवान ऐसा गायब हो गया, वो देखा नहीं, फिर आगे चला, द्वारिका का गेट में पहुंचे। अभी गेट सब विश्वकर्मा ने बनाया द्वारिका, क्या चमक। वहां गेट में गए तो लोग बोले, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे अंदर जाना है, मेरा दोस्त है, उनसे मिलना है। कौन दोस्त है? वो श्री कृष्ण, वो जो भगवान इधर का राजा, मेरा दोस्त है। और तेरा ये पटा हुआ कपड़ा, मतलब बोले इतने गंदे आदमी को हम कैसा अंदर भेज सकते, तू तो बहुत गंदा है। एक ने बोला, तुमको मालूम है उसका वो ब्राह्मण का वो धागा है ना, ऊर्नूल बोलते हैं हम लोग, वो था उधर, दिख रहा था, कपड़ा पट्टे। बोले तुम ब्राह्मण हो? बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? तुम लोग नजदीक मत आओ। अब हालत देखो। तो उसने बोला मैं शूद्र हूँ, लेकिन मेरे को देखो, तुम्हारा जैसा इतना गंदा नहीं रहता। अभी इनका बेचारे का हालत उनको क्या मालूम। बोले हम किसी भी हालत में, द्वारपालक ने बोला किसी भी हालत में आपको अंदर नहीं छोड़ेगा, आप कुछ लपड़ेबाजी, चलो इधर से निकलो। धक्का दिया उनको। बोला नहीं, तुम अंदर जाके पूछ लो, सुदामा आया करके बताओ। तो एक ने बोला अरे किधर का तो भी पागल रहेगा, हाथ पकड़ के खींच के किधर तो भी छोड़ो। अभी वेशभूषा, फटा हुआ कपड़ा, गंदा, उसको यही कपड़ा है ना, अभी एकदम गरीब, सोचने की बात है। ब्राह्मण तो है लेकिन बाकी किधर है? बोले तुम्हारे में बिल्कुल शुद्धि नहीं है, तुमको तो अंदर भेजने का मुश्किल है। वो बोला मैं शूद्र हूं, मेरे को देखो तुम। तो किसी ने बोला पागल है, जाने दो। फिर वो उधर से खींच के छोड़ देता। किसी भी हालत में द्वारिका में तुमको तो प्रवेश नहीं है। कृष्णा जान लिया भगवान है वो, बग के आया, उनको दौड़ के आया, उनका कुर्सी बिरसी सब छोड़ के कृष्णा वाज रनिंग और हिम, सुदामा सुदामा बोल के गले मिलाया वो गंदगी में, वो गंदा शरीर में, क्योंकि कृष्णा भक्तों का दास था। भगवान का एक जगह ऐसा बोला है, मैं मेरा भक्तों का दास हूँ। क्या भगवान का? मुझे तो वो सेंटेंस, संस्कृत का वो सेंटेंस है,
मुझे हमेशा, मैं याद करता हूँ प्रेयर करते वक्त मुझे रोना आता और मैं रोता भी हूँ। स्वयं भगवान पृथ्वी का मालिक, ये पूरा ब्रह्मांड का मालिक बोल रहा है मैं मेरा भक्तों का दास हूँ। क्या हम लोग पुण्य करना चाहिए, उनके नाम से ये आश्रम रहो आप लोग सब, है? उनके नाम से मैं ये सब बता रहा हूँ। तो यही, उसी में सुदामा सबसे बड़ा भक्त है, उनका प्यारा भक्त है, उनका कहानी मैं बता रहा हूँ। और फिर सुदामा थोड़ा आगे गया था तो सुदामा को लग गया ये ऐसा क्यों हुआ। तो सुदामा को अपने आप को पता चल गया मेरे पास थोड़ा अहम था, ये अभी निकल गया। क्योंकि वो सादा लोग बोले तुम बहुत गंदे हो, तो वो सबके कान बंद किया उन्होंने, ये क्या सुन रहा हूँ। तो वापस अपना घर को जा रहा था, भगवान पकड़ के लाया, गले मिलाया और लेके गया भगवान। उतने में उनका घोड़ा गाड़ी आया, वो घोड़ा गाड़ी में बिठा के लेकर गया, द्वारिका का अंदर बिठाया, उनका पूजा किया, पाद पूजा किया कृष्ण ने स्वयं। सुदामा का भक्तों का दास। तो सुदामा कृष्ण को बोलता है, भगवान को, प्रभु आपने अच्छा लेसन मुझे सिखाया, मैं जो नहीं सोचना चाहिए था ऐसा एक गलत सोच मुझ में था, मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी लोग सबसे नीचे। बोले सब भूल जाओ, अभी तुम में वो गुण नहीं है, अभी तुम बराबर समझ में आया, बैठो। बोले बैठो। और भगवान ने क्या पूछा उनसे, मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या। अभी द्वारिकाधीश किंग गॉड हिमसेल्फ अपना भक्तों से पूछता है लाया नहीं क्या, इसका मतलब समझ लो। है? पत्रम पुष्पम बलम तोयम, वो है ना, सुना ना आपने, वही है ये। वो दायित्व तो होता है वो भक्त का, भक्त का वो एक सिस्टम ही है, दैट इज योर ड्यूटी। और फिर वो क्या हुआ, वो उसने सोचा अभी ये गंदगी देखो, इधर रखा था उन्होंने, वो पसीना इधर, सबको आता ना इधर पसीना, वो सब उन्होंने सोचा कि ये कैसा, अभी वो माहौल उधर का देखे ये चीज कैसा इसको देगा। तो वो क्या पहले बोला उन्होंने, मैं क्या ला सकता हूँ आपके लिए, मेरा तो हालत आपको मालूम है, सब पता है। तो बोले तुमने जरूर लाया, झूठ बोल रहे हो, निकालो। फिर वो भगवान ने वो पोहा, वो कपड़े में बांधा हुआ वो पोहा, वो कपड़ा भी गिल्ला था, वो दे दिया। इतना 2-3 अपना ऐसा खाया भगवान ने। बोले बहुत अच्छा है, बहुत अति सुंदर बोला भगवान ने वो चीज को। कोई तो उसका नजदीक नहीं जा सकता था वो चीज को, मतलब पत्थर भीतर था उसमें, रात को बनाए ना, उनके पास लाइट में लगाने को, लाइट लगाने को तेल तक नहीं है, वो हालत कैसा। तो भी चांद का कुछ लाइट रहेगा उसमें बनाया वो पोहा, गड़बड़ में रात को कैसा रहेगा अंदाज लगाओ। है? तो वो भगवान 3 टाइम खाया। और फिर भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी इस तरफ था, सत्यभामा उस तरफ था, दोनों को थोड़ा ऐसा दे दिया। अभी रुक्मिणी ने ले लिया, उनको मालूम है कि ये सब प्रभु का लीला है, और खाया भी। सत्यभामा बोले ऐसा लेके हाथ में रख दिया, अब कैसा खाएगा, अब देखा ना अवतार कौन सा आदमी आया, कैसा, खाने को मन नहीं हो रहा उनको। तो भगवान सत्यभामा को और देखा, खाने के लिए दिया, मैं खा लो, मेरे सामने खाओ। नहीं मैं खाऊंगी, नहीं सामने। फिर सामने खाया तो सत्यभामा को खुद सरप्राइज हो गया, वो क्या चीज था, इतना मीठा। अपने भक्त से कुछ भी लिया, भगवान के हाथ में जब पहुंचता है वो मीठा हो जाता है।
अभी ये सुनने से हमको कहानी जैसा लगेगा, बट मैं इधर एक काम किया था भगवान का आशीर्वाद से। यहाँ इंदिरा मालूम है ना आप सब लोगों को, सब जानते हैं ना उनको, जिसके घर से प्रसाद ले रहे हो आप। इंदिरा ने अच्छे ढंग से पायसम बना के लाई, शुगर कम था, क्या डालने को भूल गई, कुछ तो गड़बड़ था कि नहीं। आप लोग का सामने मैंने कृष्णा को बुलाया, और मीठा तुम आप बना सकते हो सुदामा जैसा, मेरा प्रेयर था इसको भी बना दीजिए। इतने भक्त लोग न तो ये कैसा खाएगा, मैंने ऐसा हिलाया, बराबर है। सब लोग बोले आप लोग बहुत मीठा। कैसे लगे, पहले खाने वाला बोला बिल्कुल मीठा नहीं है, बाद में मीठा बन गया। वो हमारा परम प्रभु कृष्णा वही है। भक्तों को इतना प्यार करने वाला दूसरा कोई भगवान नहीं है। आप कितना भी भगवान का नाम लिया मैं मानूंगा नहीं। तो आपने भी देखा है क्या प्यार है। अभी मैं इधर बात बोलते बोलते एक दिन लेक्चर दे रहा था, मतलब डिस्कोर्स दे रहा था आपको। एक चूहा आया इधर, अभी ऐसा खड़ा रहा, अभी चूहा इंसान का नजदीक वो भगता है, इधर खड़ा रहा मेरा बाजू में। और एक दिन मैंने आप लोगों को बोला वो उसके ऊपर वो रुद्राक्षम अभी है क्या उधर, हाँ उसके पीछे, हाँ वो रुद्राक्षम। मैंने बोला भगवान सब जगह है, ये लेक्चर में बोल रहा है, मेरा डिस्कोर्स में मैं बोला आप लोगों को, आप लोग सब थे। अगर भगवान इधर है तो वो रुद्राक्ष नीचे भी गिर सकता है, गिर गया ना। उसी वक्त थोड़ा आगे पीछे रहता था तो अलग सोच सकता। तो आप लोग को ये समझना चाहिए, कृष्णा जी, कृष्णा महापरम प्रभु आप लोग को सबको देख रहा है, आपको सबको उनका आशीर्वाद है। आपको भी वो क्या चाहता वैसा रहना है। इसलिए वो सुदामा का कहानी में बहुत बड़ा भक्त है सुदामा, उनको कोई नाम मैं क्या कोई भी नहीं रख सकता। बट ये 2 पॉइंट क्या बोले, वो भगवान को पहचाना नहीं, वो अहम एक आया ना तो अंधा बन जाता है इंसान। मतलब वो भगवान को दिखाना था बाकी लोगों के, समझ गया। बाकी इसका स्टोरी आपको मालूम है, फिर सुदामा वापस गए क्या हुआ ये सब सभी को मालूम है। तो अभी आज का दिन मुझे इतना बोलना है क्योंकि इसमें 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको मालूम नहीं है शायद, हाँ? तो वो मीठा जो बन गया ना उसके लिए ये त्रिमधुरम आज आपको भगवान के आशीर्वाद से हर साल हम लोग दे रहे हैं, बराबर है। वो त्रिमधुरम उसका एक तरीका है, वो तरीके से बनाया तो ही वो ऐसा होता। ओके, गॉड ब्लेस यू, हरे कृष्ण।